वही पीडीपी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो नरेंद्र मोदी से मिलके आई और उनने कहा कि हमें मोदी जी ने बड़ा आश्वासन दिया है कि कुछ नहीं होने वाला है। नाज़रीन खैर मकदम है आपका आवाज़ बरसगीर में, मैं सईद इशरत नज़ीर। नाज़रीन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हर वक्त लोगों के मसले मसाइल उजागर करते रहते हैं, उसके साथ साथ हम आप लोगों को ऐसी शख्सियत से भी रूबरू कराते हैं जो कहीं ना कहीं कश्मीर के मसले के हवाले से बात करते रहते हैं। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जी हाँ, बात हो रही है एक आमिर साहब की। सबसे पहले आमिर साहब आपका वेलकम करना चाहेंगे। शुक्रिया। सर आपसे जानना चाहेंगे कि नया कश्मीर तो हमने बहुत सुना, नए कश्मीर की नई तस्वीरें हमारे सामने आई, तो आप इस नए कश्मीर को किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए, नए कश्मीर में कश्मीर जल रहा है। नए कश्मीर में जमहूरियत नहीं है, नए कश्मीर में हमारे हुकूक नहीं है, नए कश्मीर में आपको बस परेशानी मिलेगी, नए कश्मीर में आपको यहाँ के हुकूक जो हैं वो पामाल मिलेंगे। नए कश्मीर के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है, यहाँ पे मिलिटेंसी ख़त्म हो रही है, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार दिया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ दावे हैं। यहाँ का एक जो गलत तस्वीर यहाँ की दिखाई जा रही है, बाहर के डेलीगेशंस को, फॉरेन डेलीगेशंस को, यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस को यहाँ पे लाकर उनको यहाँ के पार्कों और बागों की सैर कराई जाती है, डल की सैर कराई जाती है और असलियत उनको नहीं दिखाई जाती है। तो ये कब तक, ये ड्रामा नया कश्मीर का कब तक चलेगा? और मैं आवाम से भी कहना चाहता हूँ, देखिए मैं सियासत में हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आवाम से सवाल नहीं पूछ सकता, मैं भी पूछ सकता हूँ सबका। जब हम अपने हुकूक के लिए, अपने हक के लिए बात नहीं करेंगे, तो जब उनको लगेगा कि ये कौम जो है मरी हुई कौम है, इनका ज़मीर मरा हुआ है। हाल ही में जो हैदरपुरा में वाक़या पेश आया, मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से मजम्मत तो चलती है, मजम्मत तो सब करते हैं, लेकिन हम सबको बाहर पीसफुली आना चाहिए था। कोई नहीं आया, उनके साथ कोई खड़ा नहीं रहा, चंद लोग। और जब मैंने जब मीडिया पे देखा, बिकॉज आई रिजाइड इन बारामूला, व्हेन आई सॉ कि वो वहाँ पर कड़कती ठंड में बैठे हुए हैं, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं रात के 11 बजे बारामूला से निकला हूँ और जब तक मैं श्रीनगर पहुँचा वो अरेस्ट हो गए थे। तो वापसी पे मैं लाइव भी चला गया और लोगों से इल्तिजा और गुजारिश भी की कि वो बाहर आए, क्योंकि मिसाल हमारे पास पंजाब है और पंजाबी कौम, ये बड़ी मिसाल हमारे पास है कि उन्होंने किस तरीके से अपने हक को लड़ा और उसको किस तरीके से घुटनों के बल उन्होंने मजबूर किया मोदी को आने पे, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने पंजाबी आवाम से माफ़ी मांगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे नरेंद्र मोदी कश्मीरी आवाम से भी माफ़ी मांगेगी। शर्त यह है कि यहाँ की आवाम बेदार हो जाए, उनका ज़मीर जाग जाए। आमिर साहब आपसे मेरा सवाल रहेगा कि अगर हम इक्वलिटी की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान के कानून की बात करते हैं, अगर कानून हर किसी के लिए बराबर है, अगर यहाँ पे पाकिस्तान के हित में नाराबाजी करने वालों के खिलाफ यूएपीए दिया जाता है, उनको यूएपीए के तहत अंदर कर दिया जाता है, तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होनी चाहिए जिन्होंने हॉस्टल्स में घुस के कश्मीरी स्टूडेंट्स को मारा? कौन एक्शन लेगा? आप कहते हैं क्या आप एक्शन के लिए डिमांड नहीं करेंगे? आप सरकार, इनकी इक़्तिदार, इनका पूरा सिस्टम, इनका इदारे इनके हाथ में, इदारों को उनकी इंडिपेंडेंस ख़त्म करने वाले ये हैं। कातिल भी यही, मकतूल भी यही, सब मैं कहूँगा कि सारा सिस्टम जो है इन्होंने यहाँ पे करप्ट कर दिया है। लेकिन क्या आप डिमांड नहीं करेंगे कि उन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए? हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे आप कहेंगे एडवोकेट कहेंगे या समाजी कारकुन कहेंगे या सियासी कारकुन कहेंगे, आवाज़ तो हमने उठाई। लेकिन इनको, मैंने कहा ना, हमारे बच्चों पे, हमारे आवाम पर सियासत करके, उन पर जुल्म करके, ये अपने बाकी रियासतों में जो सियासत कर रहे हैं वहाँ पे वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ के चाहे वो मज़हब के ख़िलाफ़ की और इस्लाम को टारगेट करके बात करें, चाहे मैंने बार बार कहता हूँ, इस्लाम, पाकिस्तान, 370, इसी की बात चल रही है। तरक्की तो इनने पीछे वो तो बालाए ताक रखी हुई है, और हम बहरहाल बात करते रहेंगे। हम लोगों के शाना बशाना है, उनके दुख में, उनकी जिद्दोजहद में, उनकी इस तहरीक में हम उनके साथ हैं। लेकिन
कहीं ना कहीं सरकार उनकी है, इक़्तिदार उनका है, हाकिम वक्त उतर आए हैं अदाकारी पे, लेकिन हाकिम वक्त उतर आए हैं अदाकारी पे, लोग मजबूर हैं जालिम की तरफदारी पे। पॉलिटिक्स की बात करें तो कश्मीर में पॉलिटिकल सेटअप का होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा कि गवर्नर इंतज़ामिया में लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो सरकार तक नहीं पहुंच पाते हैं, इससे जो है आम जनता सफ़र हो रही है। तो कितना ज़रूरी है ये बता दीजिए। ये उतना ही ज़रूरी है जितना इस जहलम में पानी की ज़रूरत है, और उसकी ज़रूरत आपको 2019 की बात तो पता चल गया होगा, और ख़ासकर 2018 के बाद ही जब यहाँ पे सरकार गिरी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार तो बीजेपी और पीडीपी की थी, लेकिन सरकार का होना, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नर जो है, गवर्नर इंतज़ामिया जो है, एलजी की जो सरकार है यहाँ पर, ही इज़ नॉट अकाउंटेबल। वो अपने मनमर्जी से, यहाँ की अफसरशाही आप देख लीजिए, अफसर किस गरूर में बैठा हुआ है, यहाँ की गरीब आवाम के साथ किस तरीके से इस्तेसाल हो रहा है, उनके मसले कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं एक जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, आपने हाल ही में डीडीसी इलेक्शंस कर दिए, वो एम्पावर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि बीजेपी के लोग चुन के नहीं आए। तो बड़े दावे किए गए, लेकिन ज़मीनी सतह पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का तो बुरा हाल है यहाँ पर। तो इलेक्शंस असेंबली भी इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो यहाँ पर इस वक्त पोजीशन है वो ठीक नहीं है, लोग उनको नहीं चाहते हैं। चाहे उनके जो बाकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पार्टीज यहाँ पर हैं, चाहे वो अपनी पार्टी हो चाहे पीसी हो, इनको खड़ा कर दिया गया इसलिए क्योंकि वो उनकी सियासत चलाएं। उनका मुद्दा और मकसद जो है वो उनको यहाँ पर उनका एजेंडा जो चला रहे हैं वो वही पीसी और अपनी पार्टी चला रही है। वो इतने बड़े बड़े दावे करें, वो हाल ही में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे? संगरमाल से प्रोटेस्ट कर रहे थे, दिखा रहे थे लोगों को हम आपके साथ हैं। वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे साथ नहीं है। ये वही लोग हैं, जब 370 मनसूख किया गया, ये सबसे पहले दिल्ली गए थे उनसे हाथ मिलाने के लिए, सबसे पहले उनकी तस्वीरें आई थी हाथ मिलाते हुए। तो कहीं ना कहीं कश्मीर इस चीज़ को समझ चुका है और कश्मीरी इंशाल्लाह करारा जवाब देगा। आमिर साहब के साथ बात हो रही है तो कांग्रेस की बात यहाँ पे होना लाजमी है। कांग्रेस पार्टी में अब 2 हिस्से हो चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब की एक अलग पार्टी है और जीए मीर की अलग पार्टी है। फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी कोई नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। जहाँ तक हमारे सदर की बात है, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर साहब, हाई कमांड ने उनको बनाया है और हम कांग्रेस पार्टी में हैं। हम इस कांग्रेस पार्टी से बाहर नहीं हैं, हम कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं। जब कांग्रेस पार्टी के अंदर है तो कांग्रेस का एक सिस्टम है, कांग्रेस का एक प्रेसिडेंट है, कांग्रेस का एक लाए अमल है जो हमको फॉलो करना है। कुछ लीडर्स को अगर नाराज़गी है तो इंशाल्लाह वो भी उम्मीद करते हैं कि वो नाराज़गी दूर हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं, आपने जब जैसा जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए पार्टी कोई नहीं है, कुछ अंदरूनी मामलात है, उम्मीद है कि वो हल हो जाएं। और वही पीडीपी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो नरेंद्र मोदी से मिलके आई और उनने कहा कि हमें मोदी जी ने बड़ा आश्वासन दिया है कि कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी को मैं बार बार कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को जो वोट जाता है वो कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। पीडीपी को वोट गया वो बीजेपी को गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी यहाँ के लोगों ने वोट डाला, वो भी मरकज़ में उनके वजीर थे उमर अब्दुल्ला साहब। तो कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और कांग्रेस ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं हम इसके लिए हम विल फाइट टिल एंड, जब तक हमारे जो हुकूक यहाँ पामाल हुए, चाहे 370 है, 35A है, चाहे रियासत का दर्जा है, इंशाल्लाह इसको बहाल करने के लिए हम लड़ेंगे। जी सर, आपसे और एक सवाल रहेगा, वो ये है कि आप इस सब के पीछे, कश्मीर में जो अनहोनी चल रही है, इसके पीछे के जिम्मेदार आप किसको ठहरा रहे हैं? देखिए, इस सब के जिम्मेदार जो हैं वो आपको पता ही है। जी बताइए। हाकिम वक्त हैं, जो अभी इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं। जी। लोग कहेंगे कांग्रेस में, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस से भी कुछ गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन हमने आवाम के साथ कोई जंग नहीं छेड़ी। आवाम के साथ कोई जंग नहीं छोड़ी। जब आप एक बड़े घर के आप सरपरस्त हैं और उस घर को चलाने में कुछ गलतियाँ घर के जो बड़े हैं उनसे भी गलतियाँ होती हैं। तो हिंदुस्तान को चलाना एक बहुत बड़ी बात है और उसको चलाने का हुनर जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ है। इंशाल्लाह एक सेकुलर पार्टी है और सेकुलर पार्टी 100 साल पुरानी पार्टी है और हमारे जो लीडर हैं आप उनसे भी उनका भी देख लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने काम किया है और हमारा इतिहास देख लीजिए। आप इतिहास देखकर आपको पता चलेगा कि इस सब का जो जिम्मेदार है वो मौजूदा सरकार है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब हमारे साथ बात करने के लिए।